ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिसे नस्तनाबूद कर दिया गया है और पाकिस्तान में हाहाकार है। और इस वक्त देश की अगर बात करें, बीते कल भी अलग अलग तरीके से लोग परेशान थे कि क्या होने वाला है। आज तो मॉक ड्रिल भी कैंसिल कर दी गई, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको बताते चले यहां पर सब कुछ सुरक्षित है। और ईश्वर ना करे अगर मुश्किल परिस्थितियां, मुश्किल समय आता है तो उसके लिए जो है 2 वॉर रूम जो है तैयार किए गए हैं ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट द्वारा, और उनके प्रधान दीपक गुप्ता मेरे साथ हैं। और इन वॉर रूम्स में है क्या, क्योंकि जब मुश्किल समय कोरोना का चल रहा था तब भी वॉर रूम्स बनाए थे, अब जो है फिर से 2 वॉर रूम्स बनाए गए। एक मेडिसिन के लिए बनाया गया, दूसरा राशन के लिए। अब पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। दीपक जी, क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर तो अब चला दिया गया है, लोगों की अपेक्षाएं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कि बदला लिया जाए, अब इन वॉर रूम्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जिस तरह से पहलगाम के ऊपर वारदात हुई और धर्म पूछ के हमारे हिंदुओं को मारा गया, और एक छोटा बच्चा अपने दादा के शव के ऊपर रोता है और कहता है कि हमें मेरे दादाजी से पूछा गया कि हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। मैं समझता हूँ एक बड़ा शर्मनाक घटना थी, हर एक भारतीय के दिल के ऊपर था कि कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। अब समय आ गया था कि पाकिस्तान को जो है नक्शे में खत्म करना चाहिए था। और मुबारकबाद देता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतीय सेना का, जिस तरह से हमारे भारतीयों का दिल जो है बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर गुलाम क्षेत्र जो पीओके है, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और ये एक तरह से पहलगाम का बदला जो है भारतीय सेना ने लिया है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहेगा, जब तक जो है पीओके के अंदर जो है आतंकवादी ठिकाने जो है नष्ट ना हो जाए। और चाहिए भी है अब कि अब जो है, अब रोज रोज हम जो है टायर फूके, रोज रोज जो है जुलूस निकालें कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो टाइम नहीं है। आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो देखे कि हाँ भाई, जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी तो मोदी जी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के पूरे आतंकवादी ठिकाने जो है नष्ट कर दिए। अब इतिहास बदल रहा है, भारत बदल रहा है। मैं समझता हूं जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आज लोगों का काफी था कि लोग काफी परेशान थे कि काफी सारे मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से भी फोन आए और भी कि आए पॉलिटिशियन से, लोगों के कि राशन का क्या है, राशन का क्या है। मैं समझता हूं ट्रेडर फेडरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि एसेंशियल सप्लाई का कहीं भी कट ऑफ ना हो। और ये हमने साबित किया है कोविड के दिनों, जब भी कभी आपदा आई तो हमने जो है साबित किया कि हम जो है हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो आप सब जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है कि हमने 3 वॉर रूम बनाए थे कोविड के दिनों। तो मुझे लगता है कि आज जो है जरूरत है राशन वॉर रूम और मेडिसिन वॉर रूम की। तो अपनी सीनियर मेंबरों की सुनते हुए हमने जो है ये तय किया है कि जब तक ये आपदा रहेगी तो हम 2 वॉर रूम जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। और जो भी जिस तरह से बॉर्डर के लोग हैं, और साथ में आप देखो कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, मुझे लगता है उनके लिए कुछ मुश्किल का समय है। और हमने जो है मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहना है और भारतवर्ष के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो आपके माध्यम से ये जानकारी दे दूं, एक तो कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगी, ये साफ तौर पे कह दिया है, कोई भी रेट नहीं बढ़ेंगे और जो स्टॉक जो है उसी रेट में बिका जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि इस घर में जो है राशन देने के पैसे नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं है, हमारी फेडरेशन देने के लिए तैयार है। राशन भी देगी उनको और दवाइयां भी मुफ्त दी जाएगी जिनको जरूरत है। और जिस तरह से कोविड में आपको पता है हमारे फेडरेशन के युवाओं ने काम किया है,
उसी तरह हम उस टीम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी पहल की है। अभी दीपक जी, जिस तरह से बात की जाए, बहुत सारे ऐसे लोग, आपने जिस तरह से पहले बताया कि जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जम्मू में, खासकर हमारे डोगरे। क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, जिस तरह से आपने कहा कि अगर वो आपसे टाई अप करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, या किसी मुश्किल परिस्थितियों में अगर वो आना चाहे, तो फिर किस तरह से? बिल्कुल, आप हमारी फेडरेशन में आ सकते हैं। फोन नंबर सारे ऑफिस बियर के सबके ऑनलाइन पड़े हैं, और हम अभी 1-2 दिनों में उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे, और सबको इस सुविधा का फायदा होगा। लेकिन हम प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उनको देंगे। अगर वो असमर्थ हैं कमाने के लिए और उनके नीडी हैं, और मैं आपके माध्यम से भी ये जानकारी दूं, अगर आपको भी मीडिया के लोगों को लगता है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा हिस्सा है कि जो रिपोर्ट जो है पब्लिक की है वो आप उठाते हो, पब्लिक की आवाज जो है उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो सुविधा जो है हम देने की प्रयास करेंगे। और बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जब तक ये आपदा रहेगी हमारी फेडरेशन हमेशा तैयार है और आगे भी तैयार है। चलिए, शुक्रिया। तो दीपक जी से बातचीत कर रहे थे, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान भी हैं, और इन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, हमारे पास स्टॉक है राशन का, किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर न करे अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उसके लिए 3 महीने का राशन जो है इस वक्त वेयर हाउस मार्केट में है। और आपको बता दें कि इस वक्त इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर जरूरतमंद है जिसके पास पैसे नहीं होंगे या दवाइयों लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो हम पूरा वेरीफाई करके उनको राशन भी देंगे और हम दवाइयां भी देंगे। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।